इजराइल हमास जंग के बीच खुला नया मोर्चा। मध्य पूर्व में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में अमेरिका अब तक सीधी तरीके से इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन यह संभावना है कि इसके प्रति सावधान रह रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में नौसैन्य ताकत और सैन्य मदद भेजी है, लेकिन अब तक इसे साक्षात भाषण के रूप में नहीं देखा गया है कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल होगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी विमान वाहक और नौसैन्य तंत्रों को हमले का शिकार बनाने की चिंता है और इसलिए ये देखना है कि क्या इसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है। इसमें जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का संकेत है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने हमलों के बारे में कहा कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इन हमलों का लक्ष्य क्या था, लेकिन यह खतरा बढ़ रहा है कि इससे आगे अमेरिका को इस युद्ध में और ज्यादा लिपट सकता है। इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित ग्रुपों का हाथ होने का सुझाव दिया गया है और अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव में रहने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों में अमेरिकी नौसैन्य जहाजों को निशाना बनाया गया था या नहीं। इस संदर्भ में अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कई एयर डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं। इस समय अमेरिका के साथ कई अरब देश इजराइल की मदद के लिए सैन्य सलाहकार और गोला बारूद भेजने के फैसले पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें इसे अमेरिकी दखल के रूप में देख रहे हैं। इस तंत्र के बीच अमेरिका ईरान से आने वाले खतरे के खिलाफ सतर्क रह रहा है और ये बताया है कि अमेरिका अपने लोगों की सुरक्षा को पहले रखेगा।